मैम ऑडिबल नहीं हो आप। हाँ, एक मिनट में आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ। आईज क्लोज। स्पाइन स्ट्रेट। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। डीप इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। ओम के उच्चारण के लिए सजग हो जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र का उच्चारण। Today we have a session of pranayam and meditation. Let's start with the warm up.
Pranayam. Pranayam, it means a breath cleansing process. Okay. We'll start with the pranayam. नॉर्मल इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, अपनी ब्रेथ को अपनी स्टमक तक महसूस करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, अपनी सांसों को स्टमक तक पूरा इनहेल करेंगे. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. स्पाइन स्ट्रेट. slowly open your eyes. स्टमक का अंदर और बाहर जाना महसूस हुआ था. इनहेल और एक्सहेल करते हैं. ठीक है. पहले भ्रामरी करेंगे. भ्रामरी क्या है? नॉर्मल जैसे मुद्रा बना के की जाती है, बट हम मुद्रा बना के नहीं करेंगे. नॉर्मल दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में. इनहेल करेंगे एक्सहेल करते हुए. Hmm, एक साउंड आएगी अंदर से मकार की ध्वनि की. ठीक है, आप साउंड को महसूस करना है. 10 टाइम्स भ्रामरी करेंगे. उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे. लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल, चंद्रभेदी प्राणायाम. ठीक है. फिर राइट नोस्ट्रिल को क्लोज, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे. फिर राइट से इनहेल और राइट से एक्सहेल. सूर्यभेदी प्राणायाम. ठीक है. ये 3 प्राणायाम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. स्पाइन स्ट्रेट. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में. यू कैन स्टार्ट एनी टाइम.
रिलैक्स करेंगे धीरे से वापस। मेडिटेशन प्राणायाम में क्या होता है, स्टार्टिंग में मन भागता है, जबरदस्ती पकड़ के बैठना पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम है कि 10 मिनट भी प्राणायाम नहीं हो पाया, प्रॉपर 10 मिनट भी नहीं हो पाया। एनी रीजन कीजिए। मैम वो नहीं बैठ पाती एक जगह पे मैम। प्रॉब्लम बैठने में है या माइंड में है? दोनों में। दोनों में। क्या होता है कि प्राणायाम है ना, हमारी एक्टिविटी लाइफस्टाइल होती है ना, इतनी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है कि एक जगह स्थिर बैठना, अगर मैं तुम्हें बोलूंगी ना चुपचाप बैठी रहो 10 मिनट 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा है हमारा, तो हम उसे बोलेंगे कि 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए चुप हो जा, मुझसे आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरे। तो उसके लिए वो इतना मुश्किल हो जाता है वो टास्क, कि 1 मिनट चुप बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारा मन भी ऐसा ही है, बच्चे जैसा है। हम उसे जैसे कमांड देंगे ना कि देखो ये करना है, वो नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, इधर उधर भागेगा। जब उसको लॉजिक समझाएंगे, अच्छा चल थोड़ी देर बैठ जा, फिर उठ के चलेंगे, फिर कुछ और काम कर लेंगे, ये देख देख लेते हैं क्या होता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, हमारा मन जो है ना, उस बच्चे की तरह समझदार होना स्टार्ट हो जाता है, एक जगह कॉन्शियसली होना स्टार्ट हो जाता है। प्राणायाम में, योग में प्रॉब्लम यही है कि लोगों को ना पेशेंस नहीं आता। लोग ज्यादातर योगा मेडिटेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि पेशेंस नहीं होता, उनको लगता है व्यर्थ है, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कि हम अपने माइंड पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ बॉडी सांस तो ले रहे हैं, तो सांस तो वैसे भी ले रहे हैं, हम कोई निराला काम क्या कर रहे हैं फिर उसके अंदर। प्राणायाम, व्हाट इज इम्पोर्टेंट विद प्राणायाम, क्या होता है जब हम कॉन्शियसली होकर सांसों को महसूस करते हैं, पूरा सांस अंदर पेट तक जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, उसमें आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देगी, क्योंकि अपनी हार्ट बीट महसूस होगी। जैसे आपकी सांसें रुक जाएंगी ना, इनहेल और एक्सहेल करना बंद कर दो तो आपको अपनी हार्ट बीट महसूस होगी, अंदर के सेंसेस महसूस होंगे, नेवल पे महसूस होंगे, आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन महसूस होगा, माइंड पे वाइब्रेशंस महसूस होती है। तो इनका फायदा क्या होता है कि जब तक आपको फायदा नहीं पता होगा ना, आप उस चीज से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो फायदा ये होता है कि जब हमारी सांसों पे कंट्रोल आता है ना, आपको अपनी बीमारियों पे कंट्रोल आ जाता है, आपको अपने मन पे कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं होगी, व्यवहार मतलब कि आसपास का वातावरण चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे आपको कोई कितना भी प्रवोक कर रहा है, ऑफिस में घर पे कैसे भी, आप उसको हैंडल करना सीख जाते हो। तो प्राणायाम आपके मन को बैलेंस करना सिखाता है, आपके मन को कंट्रोल करना सिखाता है। चले वातम चले चित्तम, जितना वात चलेगा, एयर एलिमेंट हमारे अंदर चलता रहेगा, मन चलता रहेगा। योर बॉडी इज एयर एलिमेंट, एयर प्रधान है, वायु प्रधान बॉडी है, उसको शांत, वायु को शांत रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। तो बैलेंस प्राणायाम के जरिए किया जा सकता है कि उसकी लय बंद हो जाए, तो आप उसे कंट्रोल कर पाए। ठीक है, चलिए, हल्का सा बॉडी स्ट्रेच करते हैं, यू स्टार्ट मेडिटेशन देन। पैरों को अगर बैठने में दिक्कत हो रही है, आसन कोई लेना है अपने हिप्स के नीचे, कोई पिलो वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को, कमर को किसी से सहारा देना है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, पीछे बेड है, बेड के साथ कमर लगा देना, स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी। अच्छा, पूछा आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, पूजा वगैरह करते हो कुछ? इतना नहीं बट हाँ चली जाती हूँ वीक में एक दो बार। कभी कभी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को हम पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं। पॉजिटिव होना यानी कि माइंड को साफ स्वस्थ रखना, अच्छा रखना। ठीक है, आप कोई भी पूजा करने जाओ या फिर गुरुद्वारे जाओ या चर्च जाओ, तो आपका मन है ना, मंदिर जाने के बाद, गुरुद्वारे जाने के बाद एक हल्का महसूस होता है, वो पॉजिटिविटी महसूस कर पाते
सेम विद द मंत्रास ऑल्सो, व्हेन वी उच्चारण, हम अपने मंत्रों को उच्चारण करते हैं, हमारे अंदर की जितनी भी अशुद्धियां होती है वो धीरे धीरे लिक्विडेट होके स्टार्ट, डाइल्यूट होना चालू हो जाती है, मन के विचार शुद्ध होने चालू होते हैं। मन को साफ करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत आसान भी है। तो हमारे मंत्र उसमें हेल्प करते हैं। जैसे मंत्र ऑफ कर्पूर गौरम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदय रविंदे, भवन भवानी सहितम नमः। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनके रूप को बखान किया गया है, और माता पार्वती के साथ उनको हम दिल से नमस्कार करते हैं, ये बोला गया है। ठीक है। इस मंत्र के एक एक शब्द को आपको हल्के हल्के लिपसिंग करनी है। ठीक है, पहले लिपसिंग करनी है, उसका उच्चारण करना है, मन में महसूस करना है हर शब्द को। जब आप लिपसिंग से थक जाओ कि अब मुझे लिपसिंग करने की जरूरत नहीं है, आप उसको मन ही मन उच्चारण करोगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि मन में उच्चारण की जरूरत भी नहीं होगी, आप एकदम पॉज वाली स्थिति में आ जाओ। पॉज वाली स्थिति में आने के लिए मन को शांत होना बहुत जरूरी होता है। दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू। तो आप उच्चारण करके ही उसको महसूस करते रहना, उस मंत्र को। आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होता चला जाएगा। ठीक है। रश्मि, जब वो उच्चारण वाली स्थिति खत्म हो जाए, मन में भी उस शांति को अनुभव करना, उस मंत्र को और उस पावर को अपने अंदर कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में, माथे पे, कमर, गले पे या नेवल पे, उसको महसूस करने की कोशिश करना। एनर्जी, वो गर्माहट महसूस होगी आपको। ठीक है। लेट्स डू इट 15 मिनट्स, ज्यादा नहीं करेंगे। 15 मिनट के लिए कमर सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अगर कमर लगानी हो तो पीछे जो पिलो है ना उस पे लगा देना आराम से, कमर सीधी रहेगी। इट्स ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, आप लगा सकते हैं। आईज क्लोज, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हाथ की बंद रखेंगे, धीरे से शवासन में आ जाएंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सांसों पे अपने स्टमक को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से लेफ्ट साइड पे टर्न लेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। दोनों हाथ आगे बने। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। शांति शांति शांति। हाथ जोड़ेंगे। बॉडी को उठाएं। हाउ इज इट रश्मि? मेडिटेशन में पहले से बेटर था या रिलैक्सिंग था या कैसे? बेटर था, रिलैक्स था। द पोस्चर वाज कंप्लीटली स्ट्रेट, स्थिर था, वो नजर आता है। थोड़ा सा ये हाउ होता है वाज ना, इट? जैसे लाइटिंग और ये सब होता है आंखों के आगे, हाँ हाँ हाँ। ऐसे होना, ये सब था। पता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आंखें बंद करने के बाद अंधेरा महसूस हो। वो हम्म अंधेरा महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सा कुछ चल रहा है आंखों के आगे। हम्म
आती रहती है, आती जाती रहती है, आती जाती रहती है, ऐसे रहता है, अलग अलग कलर्स की आती है। तो कलर्स हम्म कई बार जब हम फोकस होते हैं कलर्स देखने की कोशिश करते हैं, हम्म तो पर अगर यहाँ सेंटर पे फोकस करेंगे तो आपको ब्लू कलर नजर आएगा, रेड कलर नजर आएगा, येलो कलर नजर आ जाएगा, व्हाइट कलर नजर आ जाएगा। तो लाइट के अंदर ही कलर्स नजर आते हैं, तो हमारी हम्म मन की स्थिति को दिखा रहे होते हैं, हाउ वी आर। न्यूट्रल कलर नजर आ रहे हैं, पेल कलर नजर आ रहे हैं कि मन शांत है। एक्टिव कलर नजर आ रहे हैं कि मन थोड़ा एक्टिव है अभी। तो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस भी होता है उसके अंदर, इट्स वेरी डीप मीनिंग कलर्स का नजर आना भी। वो आगे हम्म की तरफ जाते हैं धीरे धीरे। दैट्स अ गुड थिंग कि अगर आपको कलर्स नजर आ रहे हैं। हम्म हाउ वाज इट पूजा? इट्स गुड। आप पूरे 15 17 मिनट्स तक स्ट्रेट बैठे रहे। हाँ मैम, इट्स बेटर। वेरी गुड। पहले तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी। हाँ अभी एटलीस्ट मतलब बैठ पा रही हूँ, माइंड कहीं और होता है बट बैठ पा रही हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली क्या है, कई स्टार्टिंग में मेरे को भी था ना, मेरे को जबरदस्ती बैठना पड़ता था। मेरा माइंड कहीं और भागता था कि मुझे 15 मिनट बैठना है। मैं मंत्र चला लेती थी कि मेरे को 15 मिनट का मंत्र है, मेरे को मंत्र पूरा करके उठना है, उसके बाद से पहले माइंड कहीं भागता रहे, बैठा रहे, बैठना रहे। पहले जब बैठने की स्थिति आ जाती है तब उसको समझ में आता है कि भैया ये हिलने वाली नहीं है, अब मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हर माइंड, जैसे आपने 3 इडियट्स देखी है ना, कि प्रॉब्लम का टाइम आता है तो हम कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। तो माइंड अपने आप से रिलैक्स करना चालू कर देता है। सेम विद अस आल्सो इन मेडिटेशन आल्सो, कि जब हम माइंड को बोलते हैं ना कि अभी नहीं जाना है कहीं पे भी, अभी यहीं पे रहना है, इस पे फोकस करना है, मंत्र पे फोकस करना है, मेरी सांसों पे फोकस करना है, तो क्या होता है, माइंड आपकी बात धीरे धीरे ग्रेजुअली करके सुनने लगता है, समझने लगता है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप माइंड के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि माइंड तो आपको जैसे मर्जी नचा दे। मन बहुत चंचल है। कहेगा कहीं, कल कुछ कहना है कि भैया चल मेरे को यूरोप जाना है घूमने, कल कहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपकी ये डिजायर्स कभी खत्म नहीं हो सकती। तो हम मन को कंट्रोल करेंगे ना, तो हमारे डिजायर्स हमारे पास कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास एक अच्छी खासी गाड़ी है, सेडान गाड़ी है, अब मुझे क्यों चाहिए फरारी या फिर वो लैम्बोर्गिनी? आपका मन हमेशा आपको ज्यादा के लिए, ये नो है। अमीरी की कोई एंड नहीं है, पैसा का कोई एंड नहीं है, लग्जरी की कोई एंड नहीं है। वही काम एक 2000 के पर्स में भी चल सकता है, और वही काम बर्बरी या लुई वुइटन के बैग में भी चलेगा। ठीक है ना? मगर क्या डिजायर्स इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि हमें वो चाहिए। मन को कंट्रोल कर लिया तो नहीं, डिजायर्स नहीं है, वो मेरी नीड्स हैं। ये मेरे को, मेरा स्टैंडर्ड ये सेट नहीं करेंगी, मेरा स्टैंडर्ड मैं सेट करूंगी, मेरा लेवल क्या है। तो आपका ज्ञान आपकी लेवल सेट कर, आपकी चीजें आपका लेवल सेट नहीं करती हैं। हम लोग आजकल देखते हैं कि यंगस्टर्स चाहिए कि ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहा है, बट जितना ज्यादा अमीर आदमी होगा ना, वो नॉन ब्रांडेड पहनना चाहेगा कि मेरा ब्रांड नजर नहीं आना चाहिए, मुझे अच्छी चीज चाहिए। कभी मुकेश अंबानी को कभी सीके की या लुई विटॉन की टी शर्ट पहने नहीं देखा होगा, अनंत अंबानी भी नहीं पहने। तो दे डोंट वांट टू शो कि हम वो ब्रांड कैरी करते हैं। हमें चाहिए अच्छा पहने, बस दिखना नहीं चाहिए। तो वही चीज हमारे मन में भी है। हमारे मन को जब हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो हमें ये पता चलने लग जाएगा कि हमारी नीड्स क्या है, लग्जरी क्या है। लग्जरी मैं तब लेकर जाऊंगी, लग्जरी के लिए एनीथिंग, आप कुछ भी लग्जरी में जाओ, मगर नीड्स, मेरे को मेरा अच्छा घर मिल रहा है, मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है, मेरी बॉडी हेल्दी है, मेरा माइंड थॉट प्रोसेस अच्छा है, मैं जब चाहे दान कर सकती हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, यानी कि एक अच्छे क्लास में आती है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है। तो माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, माइंड आपको कंट्रोल ना करे। तो ये प्राणायाम और मेडिटेशन ये सिखाता है। मैं आपको कोई मोक्ष की राह पे नहीं लेके जा रही, बस माइंड को कंट्रोल करो, कि माइंड कंट्रोल रहेगा ना, आपकी बीमारियां कंट्रोल रहेंगी। माइंड सारी फसाद की जड़ है, मन सारे फसाद की जड़ है। जब हमने मन को कंट्रोल कर लिया ना, आप अपने डिजायर्स को, अपने मूड स्विंग्स को, ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, ज्यादा कोई हर्ट करके भी चला गया ना तो आपको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। तो हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, इसलिए दैट्स द हेल्प ऑफ प्राणायाम एंड मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू। बाय। बाय।